Good morning, lovely learners. I hope you all are very well. In today's video, we will complete question 1 to question number 5 of exercise 2.4 of class 8's maths. Let's read our question, which is Maria thinks of a number and subtract 5 upon 2 from it. She multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? बोलते हैं मारिया जो है एक नंबर के बारे में सोचती है और उसमें से -5/2 कर देगी, निकाल देगी, माइनस कर देगी। फिर जो उसके पास रिज़ल्ट आएगा उसको वो मल्टीप्लाई करती है 8 के साथ, और जब 8 के साथ उसने मल्टीप्लाई किया तो उसे जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो जो उसने नंबर सोचा था उसका ही 3 टाइम्स आ रहा है। तो बताइए वो नंबर उसने क्या सोचा होगा। तो हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो उस नंबर में से 5/2 माइनस कर रही है, तो ये कंडीशन बन जाएगी आपके पास x - 5/2, और फिर जो उसके पास रिजल्ट आया उसको उसने मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, तो ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 8। तो जब ऐसे ब्रैकेट में होगा तो आपको पहले 8 को मल्टीप्लाई करना है x के साथ, वो आ जाएगा आंसर आपके पास 8x। फिर जब 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 को, जब हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कटा 2 1 2 4 ज़ार, तो ये आ गया 5 4 20, यानी कि आपके पास आंसर आ जाएगा 8x - 20। तो यही लिखा है हमने यहाँ पे, ये स्टेप बन गया आपके पास x - 5/2 मल्टीप्लाई बाय 8। तो जब मल्टीप्लाई किया 8 के साथ तो उसको 3 टाइम्स वो नंबर मिला था, तो वो आ गया = 3x। फिर जब 8 को x के साथ किया तो आ गया 8x, और -5/2 को जब हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया -20 = 3x। अब 3x जो है देखिए पॉजिटिव टर्म है, ये जब आपके पास LHS में आएगी तो ये नेगेटिव बन जाएगी, आएगा 8x - 3x = -20 था, RHS में जाके प्लस का बनेगा तो = 20। 8 में से 3 निकाला तो आ गया 5x = 20, x = 20/5, और 5 के टेबल से कटेगा 5 1 5 4 ज़ार, तो x आ गया आपके पास 4। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 4, इसलिए वो नंबर आपके पास क्या होगा, 4 होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है पॉजिटिव नंबर इज़ 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर है वो दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है, तो वो दो नंबर हम क्या ले लेंगे, लेट द टू नंबर्स बी x एंड 5x। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा है इफ़ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो इफ़ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर हमने 21 ऐड किया तो दोनों नंबर्स क्या बन जाएंगे, विल बी x + 21 एंड 5x + 21। आपको यहीं से देखकर लग रहा होगा एक नंबर x है और दूसरा अगर 5x है तो 5x वाला नंबर जो है वो बड़ा होगा। इसका मतलब है कि जब हम x + 21 का 2 टाइम्स करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 5x + 21 के। यही आपके पास कंडीशन दी थी, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 × x + 21 = 5x + 21। तो 2 × x करेंगे तो आ गया 2x, फिर 2 को 21 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया +42, फिर 5x + 21। अब 2x प्लस की निशानी पे था, जब 5x के पास जाएगा तो वो माइनस बन जाएगा, तो ये आएगा 5x - 2x, और 21 देखिए प्लस की निशानी पर है, जब ये 42 के पास जाएगा तो ये माइनस की निशानी पे बन जाएगा, तो ये बनेगा 42 - 21। 5 में से 2 निकाल दिया तो आ गया आपके पास 3x, और 42 में से 21 निकाले तो बच गया 21। अब 3 इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई की निशानी पर है, तो ये 21 के अपॉन पे जाके डिवाइड का बन जाएगा, तो ये बनेगा x = 21/3, और 3 के टेबल से कटा है 3 1 ज़ार 3 7 ज़ार, तो x आ गया आपके पास 7। हैंस द नंबर्स आर, क्या क्या नंबर रखे थे, एक रखा था हमने x, वो आ गया आपके पास 7 एंड 5x, और दूसरा नंबर रखा था हमने 5x, यानी कि 5 × x की वैल्यू निकली 7, तो 5 7 ज़ार आ गया आपके पास 35 आंसर। पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन, जिसमें लिखा है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 9। When we interchange the digits, it is found the resulting new number is greater than the original number by 27. तो what is the 2 digit number? तो बोलते हैं 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर जैसे मान लीजिए आपके पास सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 39 है, जैसे मान लीजिए 27 भी हो सकता है, 27 हो सकता है, 36 हो सकता है, 45 हो सकता है, ऐसे कोई नंबर होंगे, कोई 2 डिजिट नंबर है जिनका सम करने पर 9 आ रहा है। तो लिखा है हमने इसका सोल्यूशन देखिए कैसे लिखा है, लेट द डिजिट एट वंस प्लेस बी x। वंस प्लेस पर अगर हम x मान लेते हैं
तो डिजिट एट टेंस प्लेस भी 9 माइनस एक्स, वो 9 में से कम होगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर 7 है तो टेंस प्लेस पर क्या आएगा, 9 माइनस 7 करेंगे तो 2 ही मिल गया ना हमें, तो इसीलिए हमने टेंस प्लेस पे ले लिया 9 माइनस एक्स। अब रीज़न क्या दिया हमारे, बिकॉज सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 9 था, इसलिए ये आ गया। देन ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या मिलेगा, टेंस प्लेस पर क्या आ गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स, फिर 10 9 ज़र हो गया 90 माइनस 10 इंटू एक्स आ गया 10x प्लस 1 इंटू एक्स आ गया x, ये आ गया 90 और 10 में से 1 निकाल दिए तो आ गया माइनस 9x। अब व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, इंटरचेंज का मतलब होता है जैसे अगर हमारे पास 27 नंबर था तो जब हम इसका उल्ट करेंगे तो वो बनेगा 72, यानी कि वंस वाली डिजिट जो है वो टेंस प्लेस पर आएगी और टेंस वाली डिजिट जो है वो वंस प्लेस पे जाएगी। तो व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स देन द न्यू नंबर क्या बनेगा, अब वंस प्लेस पर पहले x था वो टेंस प्लेस पर आ गया तो 10 इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस एक्स, 10 इंटू एक्स आ गया 10x प्लस 1 9 ज़र 9 माइनस एक्स और 10 में से 1 निकाल दिया तो आ गया 9x प्लस 9, तो न्यू नंबर मिल गया आपके पास 9x प्लस 9। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के मुताबिक क्या कह रहे हैं, जो न्यू नंबर आया, न्यू नंबर क्या आया था हमारे पास 9x प्लस 9, वो किसके इक्वल है, वो है आपके ओरिजिनल नंबर से 27 नंबर ज़्यादा है। तो यानी कि जो हमारे पास पहला ओरिजिनल नंबर था 90 माइनस 9x, उसमें अगर हम 27 प्लस करेंगे तो ये बनेगा हमारे न्यू नंबर के बराबर। तो ये लिख दिया 90 माइनस 9x प्लस 27। फिर 9x देखिए यहाँ पे RHS में माइनस की निशानी पे है, LHS पे जाने पे प्लस बन जाएगा, तो ये बनेगा 9x प्लस 9x और प्लस 9 जो है LHS में प्लस की निशानी पे है, ये RHS पे जाने पर माइनस बन जाएगा। तो 90 में 27 हमने प्लस कर दिए हैं तो ये बना है 170 माइनस 9। अब अगला स्टेप देखिए आपका क्या होगा, 9 में 9 करेंगे अगर हम ऐड तो वो बन जाएगा 18x इज इक्वल टू, और जब माइनस करेंगे 117 में से 9 निकाल देंगे तो आ जाएगा 108। तो अगले स्टेप पे आपको क्या मिलेगा, 18x इज इक्वल टू 108, तो वही लिखा हुआ है हमने। अब x इज इक्वल टू 18 जो है मल्टीप्लाई की निशानी पे था तो राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड की निशानी पर आ जाएगा, तो आएगा x इज इक्वल टू 108 अपॉन 18, 18 1 ज़र और 18 6 ज़र, तो x निकल गया आपके पास 6। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर क्या निकला था, 90 माइनस 9x था, तो 90 माइनस 9x, तो 90 में से माइनस करेंगे 9 6 ज़र होता है 54 और 90 में से 54 निकाल दिया तो आ गया आपके पास आंसर 36। पढ़ते हैं फोर्थ, ये भी सेम क्वेश्चन है मगर थोड़ी सी कंडीशन बदल दी गई है। इसमें लिखा है वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर डिजिट। अगर एक डिजिट आपने x ली है तो दूसरी उसकी 3 टाइम्स लेनी है। जैसे कि लेट द डिजिट एट वंस प्लेस बी x एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस बी 3x, तो देयरफॉर नंबर क्या बनेगा, वो टेंस प्लेस पर 3x था तो लिखा 10 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस वंस प्लेस पर x था तो लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय x, तो 10 3 ज़र हो गया 30x प्लस 1x, 1 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x, 30 में 1 गिने तो 31x। और जब हमने इंटरचेंज कर दी ये डिजिट्स, अब x वाला जो है वो 10 प्लेस पर आ जाएगा तो 10 इंटू एक्स प्लस 3x जो टेंस प्लेस पे था वो वंस प्लेस पे चला जाएगा तो आएगा 1 इंटू 3x, 10 इंटू एक्स आ गया 10x प्लस 3 1 ज़र 3x, 10 में 3 गिना तो आ गया आपके पास 13x। अब बोला इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर एंड एडल्टिंग नंबर में आप ओरिजिनल नंबर जो आपने इंटरचेंज किया डिजिट्स को, तो जब इसको आप ओरिजिनल नंबर में ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 88। तो बताइए व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास पहले नंबर क्या निकला था, ओरिजिनल नंबर 31x प्लस जब इसका हमने इंटरचेंज कर दिया तब मिला हमें 13x और इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा 88। 31 में 13 गिन लिया तो आ गया 44x इज इक्वल टू 88, x इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई की निशानी पर है तो RHS पे जाने पे डिवाइड बन जाएगा, आएगा 88 अपॉन 44, 44 1 ज़र 44 2 ज़र, तो x की वैल्यू मिल गई आपको 2, हैंस द रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू वो क्या था 31x, 31 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू लिखी 2 तो 31 2 ज़र आ गया 62।
पढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें लिखा है साहिल्स मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स साहिल्स प्रेजेंट एज। साहिल की मम्मी की उम्र साहिल की प्रेजेंट एज से 6 गुना ज़्यादा है, यानी कि साहिल की अगर हम एक्स ईयर्स ले रहे हैं तो उसकी मदर्स की हम कितनी लेंगे, 6 एक्स ईयर्स। लेट साहिल्स प्रेजेंट एज भी एक्स ईयर्स एंड हीज मदर्स प्रेजेंट एज भी 6 एक्स ईयर्स। तो बोला है साहिल्स एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। अगर साहिल की उम्र जो आज से 5 साल के बाद, तो वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x+5, साहिल की उम्र तो यही बनेगी ना 5 साल के बाद, वो उसकी मदर की जो आज की प्रेजेंट एज है उसका 1/3 हो जाएगी। तो 1/3 का मतलब 1/3 मल्टीप्लाई बाय, और उसकी मदर की एज हमने कितनी रखी थी, 6x। तो इसको देखिए कैसे काटा है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6x, तो 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार, तो ये आ जाएगा 2x आपके पास। x+5 इज इक्वल टू 2x। अब x पॉजिटिव टर्म है, वो 2x के पास जाकर नेगेटिव बन जाएगी, तो ये बनेगा 2x माइनस x इज इक्वल टू 5, और 2x में से 1 निकाल दिया तो बचा 1 नहीं लिखेंगे तो खाली x लिख दिया, x इज इक्वल टू 5। हैंस साहिल्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, जो x आई थी वो आ गई आपके पास 5 ईयर्स, एंड साहिल्स मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 6 एक्स ईयर्स। तो 6 इंटू एक्स की वैल्यू निकली 5, 6 5 ज़ार आ गया 30 ईयर्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा इस वीडियो से। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बाकी के बचे हुए 5 क्वेश्चंस करेंगे। इफ़ यू लाइक इट देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।